बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का आज का अध्याय, साथ ही सुनेंगे श्री मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की आज की कथा और गीता के छठवें अध्याय का महात्म्य। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय श्रीमद् भागवत गीता अवश्य लिखें। आप सभी जानते होंगे कि ये जो माह है ये श्रीमद् भागवत गीता के प्रादुर्भाव का समय है। इसी समय में गीता श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हुआ था या उनका प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए इस माह में गीता के एक श्लोक का श्रवण करना भी आपके लिए बहुत अधिक फलदायी है। यदि आप पूरा अध्याय न सुन पाए किसी कारणवश, आप कुछ श्लोकों का अध्ययन भी कर लेते हैं ना, तो उससे भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का आज का अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य है जो ना तो किसी से वैर भाव रखता है और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखता है, जिसे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, आकांक्षा नहीं है, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उसको आप सन्यासी ही समझें, क्योंकि ये सन्यासी ही कर सकता है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का जो मनुष्य रहता है वो संसार के जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाता है और इसीलिए उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति आपसे लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी मम तत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए
कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित हैं, ऐसे तत्व परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते, चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संयरहित और ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदन घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंदन घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोगों से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय ही पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंदन घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला,
संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरा करेंगे। आइए अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की छठे दिन की कथा। मार्गशीर्ष मास के पवित्र समय में एक बार ऋषि दुर्वासा का बरसाने में आगमन हुआ। उस समय श्री राधा रानी अपनी सखियों संग बाल क्रीड़ा में मग्न थी। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ का भोजन बनाकर इष्ट भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। ऋषि को देखकर राधा रानी और सखियां संस्कारवश बड़े प्रेम से उनका स्वागत करने लगी। उनका खूब आओ भगत और स्वागत किया। ऋषि दुर्वासा को देखकर वो उनके नज़दीक गई और बोली, प्रणाम ऋषिवर, आप कृपया यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार उन्होंने स्वागत के साथ प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम से बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने जो आसन बिछाया था उस पे बैठ गए। जिन ऋषि दुर्वासा की सेवा में त्रुटि के भय से त्रिलोकी कांपती है, वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी और सखियां भोलेपन से सहजता से कर रही हैं। ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि ऋषि दुर्वासा का क्रोध बहुत अधिक है। वो अपने क्रोध के लिए विख्यात हैं। अगर उनकी सेवा में कोई छोटी सी भी त्रुटि या भूल हो जाए तो वो बड़े से बड़ा श्राप दे देते हैं। इसीलिए सभी लोग उनसे डरते हैं। परंतु यहाँ पर आज राधा रानी और उनकी सखियाँ बड़े ही प्रेम पूर्वक ऋषि का आवभगत कर रही हैं और ऋषि उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सखियाँ कहती हैं, महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा अच्छे लड्डू बनाती है। हमने भोग अर्पण किया है, अभी आपको प्रसाद ही देती हैं। यह कहकर सखियाँ लड्डू प्रसाद ले आती हैं। लड्डू प्रसाद तो है, पर है ब्रज रज का बना हुआ, अर्थात ब्रज की जो रज है वो तो खेल रही थी। सखियाँ थी ना, बच्चे थे, तो वो ब्रज की रज को लेती थी, उसका एक लड्डू बनाती थी और उससे भोग लगाती थी। तो लड्डू का प्रसाद तो है, परंतु है ब्रज रज का बना, खेल खेल में बनाया गया है। ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं और हंसकर कहते हैं, लाली प्रसाद पालूं, क्या ये तुमने बनाया है? सारी सखियां कहती हैं, हाँ हाँ ऋषिवर, ये राधा ने बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परम चकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो ब्रजरज का स्वाद, दूजा श्री राधा जी के हाथ का स्पर्श लड्डू अमृत को फीका करे, ऐसा स्वाद है लड्डू का। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यंत प्रसन्न हो वो राधा रानी को पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटी, आज से तुम अमृत हस्ता हुई। जगत की स्वामिनी है श्री जी, उनको किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार किया। ऋषि दुर्वासा बोले, राधा रानी आप जो बनाएंगी वो अमृत के भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति इस त्रिलोकी में चारों तरफ फैलेगी। आग की तरह ऋषि दुर्वासा ने राधा जी को आशीर्वाद दिया। ये बात व्रज में फैल गई। जब मैया यशोदा को यह पता चला तो वो तुरंत मैया कीर्तिदा के पास गई और उनसे विनती करने लगी कि आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। वे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो गई हैं और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए हर रोज अनेक असुर भेजता है, इसलिए हमारा मन बहुत चिंतित रहता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाएगा तो उनका अनिष्ट नहीं होगा
और उसकी बल बुद्धि आयु में भी वृद्धि होगी। फिर कीर्तिजा मैया ने श्री राधा रानी जी से कहा, यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर राधा रानी रोज कृष्ण को भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंदगांव जाने लगी। वो प्रतिदिन अपने छोटे छोटे कदमों से नंदगांव जाती, वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती, प्यार से लल्ला कृष्ण को खिलाती और उसके बाद सांझ होने पर कृष्ण के साथ रास रचा के घर वापस चली आती। इस प्रकार राधा रानी और कृष्ण जी का प्रेम और अधिक सुदृढ़ होता चला गया और दोनों ने युवा अवस्था में प्रवेश किया। इसी के साथ आज की यह मार्गशीर्ष मास कथा यहाँ समाप्त होती है। कल हम सुनेंगे यहाँ से आगे की कथा। बोलिए राधा रानी की जय। देखिए, ये जो महीना है मार्गशीर्ष मास, इसमें श्रीमद् भागवत की कथा, श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण जीवन की लीलाएं, ये सब बहुत अधिक फलदायी हैं। इसीलिए आपको ये सब का रसपान करना चाहिए। जो कोई इनका रसपान करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा प्राप्त होती है, और जिस पर भगवान कृष्ण की कृपा हो उसका कौन अहित कर सकता है। उसकी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। इसीलिए मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे।